प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 9 के क्वेश्चन 4 तक हल किए थे एक्सरसाइज 1.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभिन्न जो हमारी विभाजन प्रक्रिया उसको हमने करके दर्शाना भी है। जैसे एक बट्टे 17 यानी कि हम 1 को 17 से भाग करेंगे तो दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी, यानी कि जो हर में संख्या है उससे कम, 17 से कम यानी कि 16। अब इसको हमने यहां पर दर्शाना भी है भाग करके। 1/17 के दशमलव को हम जब दशमलव भिन्न बदलेंगे तो 1 को 17 से भाग करेंगे तो 16 तक तो अंक इसके विभिन्न आते रहेंगे, लेकिन 17वां अंक जो होगा वो दोबारा से इसके पहले वाले अंक की तरह रिपीट होता चला जाएगा। 17वां अंक 0, 18वां अंक 8, फिर 19वां अंक 8, 20वां अंक 2, तो ये टर्म्स हमारे आते रहेंगे। इसलिए हमने इसके ऊपर एक लाइन खींच दी है। 16 अंक तो अलग अलग होंगे, लेकिन 17वां अंक दोबारा से पहले वाले अंक की पुनरावृत्ति होगा। तो हमने इसको पूरा भाग करना है। इसे 1 को 17 से हमने भाग किया, पहला न जाने का 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 10 हुआ, फिर न जाने का 0 100 हो जाएगा, 5 बार जाएगा 85, और इस तरीके से 15, फिर 1 0 बढ़ाएंगे 150, आगे आगे ये हमारा जाता रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इसकी भाग की प्रक्रिया करके दिखानी है। छठा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है P/Q जहां Q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जैसे हमने इससे पहले भी जाना था कि दशमलव प्रसार हमारे 3 प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। कोई भी संख्या हमारी शांत दशमलव तभी हो सकती है जब उसके हर यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड या तो 5 या फिर 2 के गुणनखंडों के रूप के होने चाहिए। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, 2/5 लिया हमने, 2 को 5 से भाग किया 0.5, 4 हो गया। 1 को 10 से भाग दिया 0.1, 3/2, 1.5। इस प्रकार से हमने अनेक उदाहरण लीजिए कह रहा है। बस ध्यान हमने ये रखना है कि दशमलव प्रसार हमारा परिमेय होना चाहिए और कंडीशन हमने बतानी है, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चारों ही एग्जाम्पल में हमारा दशमलव प्रसार शांत है, और शांत दशमलव प्रसार होने के लिए सदैव जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में ही होना चाहिए। तो उसकी जो कंडीशन है वो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, जहां m और n पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे इसमें 5 आ रहा है, इसमें 10 यानी कि 2 गुणा 5, इसमें केवल 2, इसमें 8 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। 7वां है, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती का मतलब अपरिमेय हो, कि हम भाग करें और जो संख्या है हमारी वो नॉन रिपीटेबल आए, अलग अलग आती रहे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अशांत है, डॉट 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 का मतलब होता है चलता, अशांत आ रहा है, चलता चला जा रहा है ये प्रोसेस, तो तीनों में ही प्रोसेस हमारा चलता चला जा रहा है, इसका मतलब अशांत है। अब अनावर्ती लाना है तो 0.41 लिखा इसने पहले, फिर 411, फिर 411, फिर 4 4 बार 1 लिख दिया, फिर 4 के बाद 5 बार 1, तो ये दशमलव के बाद की संख्या हमारी अलग अलग आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसे ही लिया है, 2.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 बार 01, ये प्रोसेस आगे चलता चला जा रहा है। एक एग्जाम्पल इसने लिया है पाई बराबर 3.1416, और ये भी आगे आता रहेगा। 22/7 होता है, 22 को 7 से भाग करेंगे तो 3.1416, और इस तरीके से हमारी संख्या ये आती रहेंगी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने 5/7 को भाग किया, ये आया, और 9/11 को भाग दिया, ये आया हमारा 0.81 के ऊपर बार। चूंकि दोनों ही हमारी ये परिमेय संख्या है, बार लगाए, इसका मतलब संख्या हमारी रिपीट हो रही है। इनके बीच की हमने अपरिमेय संख्या लिखनी है, यानी कि 0.7 से बड़ी और 0.81 से छोटी। तो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, 7 आना चाहिए पहला अंक, फिर कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, 7-2, 7-2-2, 7 नॉन रिपीटेबल अंक हमने इसमें लिखने हैं। ऐसे ही कोई से भी हम 3 संख्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में हमारी असंख्य अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 9वां और लास्ट क्वेश्चन है इसका, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय है। तो फर्स्ट है हमारा, कह रहा है √23। जैसे हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर की सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं, उन संख्याओं को छोड़ करके जो पूर्ण वर्ग होती हैं, जैसे वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16 को छोड़ करके। तो वर्गमूल 23 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होने के कारण ये अपरिमेय संख्या होगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 225 15 का वर्ग होता है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ये शांत है, क्योंकि कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ये 7.478 अशांत है लेकिन आवर्ती है, 478 इसका मतलब ये हमारी परिमेय संख्या है। यहाँ पर 1.10, फिर 100, फिर 100, और ये आगे 0 बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती होने के कारण ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय, परिमेय, पहला खंड हमारा अपरिमेय, दूसरा परिमेय और तीसरा भी परिमेय। तो इस तरीके से हम ये स्पष्ट हो गया कि शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, अशांत आवर्ती परिमेय होती हैं, और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। और वर्गमूल के अंदर परिमेय पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़ करके सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। तो उस तरीके से हमारी आज की जो प्रश्नावली है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 को हल करेंगे।